चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है कि एक कार चलाने वाला व्यक्ति है जो क्या करता है, एक्स और वाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी एक्स से वाई की ओर जाता है। जब पहली बार ये गया तो इसने अपनी जो स्पीड यूज की थी वो वी स्पीड यूज की थी। फिर इसके बाद जब वहाँ से ये रिटर्न हुआ तो इसने स्पीड जो यूज की, ये कार की स्पीड को डबल कर देता है। फिर मन नहीं मानता, ये फिर जाता है और ये इस बार स्पीड को 3 टाइम्स कर देता है। फिर वहाँ पर भी मन नहीं लगता, फिर ये वापस आता है और अपनी स्पीड को 4v कर देता है। आना जाना लगा रहा, ठीक। इसके बाद ये रुक जाता है। अब एग्जामिनर ने इस बात को पकड़ लिया और इसने पूछा कि आपको ये बताना है कि इसके द्वारा जो एवरेज स्पीड यूज की गई थी वो क्या थी। तो हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक। एक कंडीशन ये होती है कि स्पीड और टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होती है। हमारे पास अगर स्पीड टाइम है तो टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब भाई साहब जो भी ये स्पीड यूज कर रहा था, ये स्पीड तो चेंज करता जा रहा था, कभी वी, कभी 2v, कभी 3v, कभी 4v, लेकिन कभी भी इसने अपनी डिस्टेंस नहीं चेंज की, यानी एक्स से वाई तक ही गया। मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस डी थी, तो ये डिस्टेंस पे कोई छेड़खानी नहीं की इसने। जितना भी खेल खेला इसने वेलोसिटी पे खेला है, ठीक। तो देखो ये हुआ कि अगर वेलोसिटी का रेशियो जो है तो टाइम का निकालेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो अगर निकालना चाहते हो तो क्या है, 1:2। वेलोसिटी यानी स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है कितना है, 1:2:3:4। लेकिन टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का इसका रेशियो अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, ये 1:1/2, 1:3, 1/4। अब इससे क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम आएगा 12। जो एलसीएम निकल के आया उसको 12 से मल्टीप्लाई किया सबको, तो ये तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डी है। डिस्टेंस कितनी है, डी है। देखिए ये डिस्टेंस कितनी बार यूज हुई है, एक बार गया, 2 बार गया, वापस आया, एक बार गया, एक बार वापस, एक बार गया, फिर एक बार वापस, यानी 2 बार इसने किया। तो डिस्टेंस जो यूज कर रहा है ये कितना यूज कर रहा है, 4d। और जो रेशियो निकला है टाइम का, जो एलसीएम लिया था इन लोगों का, उस एलसीएम से डी को मल्टीप्लाई कर दो। मान लेते हैं डी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो जो इनका एलसीएम आया था वो कितना हो जाएगा, 4 × 12। जो एलसीएम निकला था उसको मान लिया कि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमारे पास निकल आया, क्या निकल आया, क्योंकि हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 48, और टोटल टाइम, जो टाइम दिया गया है उसका रेशियो का आप ये जो दिया है इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 18, 22 और 3, 25। वेलोसिटी v रख दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 1.92 v। ये क्या आ गया, जो स्पीड आ रही है वो क्या है, v और 2v के बीच में है, तो ऑप्शन हमारा बी आ गया। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं साइड पे। दूसरे तरीके में क्या है कि ये जो डिस्टेंस हमने डी मानी थी ये निकाल दिया, ये डी है। पहली बार जब इसने यूज किया तो इसकी टाइम क्या था, टाइम वहाँ हम मान लेते हैं t1 है। t1 जाने के लिए जो स्पीड यूज की थी v थी, डिस्टेंस डिवाइड बाई v क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। पहली बार का टाइम आ गया। जब दूसरी बार वापस आया तो इसकी स्पीड मान लेते हैं 2 है, डिस्टेंस d रहेगी लेकिन स्पीड इस बार इसने डबल कर दी, ये 2v हो गया। तीसरी बार क्या है, जब ये गया तो इसकी स्पीड t3 हो गई, डिस्टेंस सेम रहेगी, d डिवाइड बाई कितना स्पीड हो गई, 3v हो गई। फिर उसके बाद जब चौथी बार गया
तो क्या हुआ, टाइम इसका t4 हो गया, डिस्टेंस d रही, स्पीड क्या हो गई 4v हो गई। यानी आया गया ये कंडीशन है ना। पहली बार गया t1 से, वापस आया t2 से, गया t3 से, वापस आया t4, ये टाइम दिया गया है। ठीक है, अब या तो इन टाइम का रेशियो निकाल लो, या फिर हमारे पास क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। जब टी टोटल निकाल लोगे तो क्या होगा, डी इंटू वी, सब में कॉमन इसको बाहर ले लो, डी इंटू वी बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा, पहले में 1 बचेगा, तो फिर उसके बाद 1 बाई, सबको ऐड कर रहे हैं, 2 बचेगा, फिर 1/3 बचेगा, फिर 1/4 बचेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, डी इंटू वी, डी डिवाइड बाई वी तो रहेगा ही, एलसीएम आ जाएगा 12, ऐड करो कितना आएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, डी डिवाइड बाई वी, और ये कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। ये तो हमारा टोटल टाइम आ गया है, टी टोटल। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, पहली बार डी गया, फिर वापस डी आया, फिर डी गया, फिर वापस डी आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टी डिस्टेंस जो हो गई, डी टोटल, डी मतलब टोटल डिस्टेंस 4d हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस यानी 4d डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना ये है, d डिवाइड बाई v इंटू 25 डिवाइड बाई 12, d से d कट जाएगा, 12 और v ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 48 इंटू वी डिवाइड बाई 25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.92 v, तो ऑप्शन हमारा ये आ गया। ठीक, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देख लो अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्किल इज 2। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट कट कर दे सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्क्वायर हमारा बन रहा है और सर्किल एक दूसरे को कट करके जाए। अगर ये एक दूसरे को टच भी कर लेते हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना जाएगा। अगर ये मान लो यहाँ पे हम बनाते हैं सर्किल और ये स्क्वायर बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये केवल एक पॉइंट है, ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कम से कम एक पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये बता रहा है कि कम से कम 2 पॉइंट है, तो ये बात तो गलत है कि जहाँ पर ये टच कर लेंगे वो भी तो एक पॉइंट होगा, हो सकता है यहाँ पर वैसे टच कर लें। ये सर्किल है हमारा और हम स्क्वायर बना देते हैं, स्क्वायर यहाँ बना देते हैं, तो ये जो स्क्वायर है ये भी तो टच कर रहा है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है कि 2 होंगे, 2 की कंडीशन नहीं हो सकती, मिनिमम 1 हो सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। अब इसके बाद देखो, अब इसका ये कह रहा है कि स्क्वायर और सर्किल जो है कम मैक्सिमम जो है कितने पे टच कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट। ये हमारा स्क्वायर है और एक सर्किल, ये सर्किल रहा, आप स्क्वायर बना देते हैं। तो स्क्वायर बनाएंगे तो ये स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर ही का शेप रखना होगा। अब ये इसको स्क्वायर मानना, रेक्टेंगल ना मान लेना। ये स्क्वायर है, कोई मान भाव मान लेगा, कहेंगे अरे सर आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, स्क्वायर कैसे मान लें। तो ये मान लो, ये स्क्वायर हम पहले बना देते हैं। अब डायरेक्शन समझना, अब जो बनेगा सर्किल बनेगा, उसको कुछ ना मानना, और जो भी बनेगा वो सर्किल माना जाएगा। अब हम सर्किल बना देते हैं, ये सर्किल है, तो इसमें इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं, यानी एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये हो गया, छठा, सातवां, आठवां, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं 8, और इसमें बोला है कि मैक्सिमम 8 पॉइंट हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है कि एक मैन जो है टेक हाफ टाइम, टाइम दिया गया है, ये याद रखना टाइम, in rowing a certain distance downstream than upstream. What is the ratio of speed in still water and speed of current? करंट की स्पीड को क्या कहा जाता है, जो धारा का फ्लो है उसको कहा जाता है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ करंट है वो जो धारा, जिस धारा से लहर बह रही है नदी में, उसको माना जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका रेशियो बताना है।
तो इसमें क्या है जो हमको गिवन है, पहले तो हमको क्या गिवन है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है डिवाइड बाई अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जो है अप स्ट्रीम से कितना है, जो डाउन स्ट्रीम पे समय लगता है वो अप स्ट्रीम से आधा लगता है, तो 1/2 ये रेशियो हमको दिया है। अब देखो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होती है, डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी यानी v प्लस जो धारा की स्पीड होती है तो b प्लस एस, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है, जबकि अब अप स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी, अप स्ट्रीम की वेलोसिटी जो होगी, जो बोट की वेलोसिटी है उसमें से जो करंट की स्पीड है यानी धारा की स्पीड है उसको घटा दिया जाता है। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, टाइम डिस्टेंस दोनों की सेम है ना। अगर ये नदी है मेरे पास, तो एक अगर ये धारा ऐसे बह रही है तो धारा की स्पीड के साथ जा रहा है, एक धारा की स्पीड के बाहर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, डिस्टेंस दोनों ने बराबर ट्रेवल करनी है, चाहे डाउन स्ट्रीम से चाहे अप स्ट्रीम से। तो डिस्टेंस जब सेम हो जाती है तो इस टाइम और स्पीड में क्या कंडीशन होती है, टाइम जो होता है डी डिवाइड बाई वी। वी क्या है डिस्टेंस, डी क्या है डिस्टेंस और वी क्या है स्पीड। ये कांस्टेंट हुआ तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी जो रेशियो दिया गया है टाइम का वो वेलोसिटी के केस में अपोजिट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगना था। ये जब अपोजिट हुआ, अब हमारे पास पता है डी डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी है, डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी b प्लस एस, अप स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है b माइनस एस इज इक्वल टू, ये क्या है टाइम 2 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 प्लस एस इज इक्वल टू 2b माइनस 2s। अब क्या करो b को राइट साइड ले आओ, ये b है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, b बचेगा और इसको लेफ्ट साइड भेज दो, तो यहाँ पे 3s बचेगा। और जो हमसे पूछा क्या है b डिवाइड बाई s पूछा है, तो 3:1, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर 63। पहली बात तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता। देखो क्या करना है, मान लेते हैं एक नेचुरल नंबर क्या है x है, दूसरा क्या है y है, क्योंकि इसने बोला है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये कितना है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 63 आएगा। मतलब नेचुरल नंबर जो ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर किया जाए तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई और दूसरी तरफ x प्लस वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। इसको हम लिख सकते हैं क्या 63 इंटू 1, या फिर कह सकते हैं 1 इंटू 63, किसी को भी किसी के साथ लिख दें। अब हम क्रम से लिख देते हैं जिससे ये ना हो कि अब कंफ्यूजन होगी, 63 तो बाद में लिखा है। एक मिनट, क्या करते हैं 1 इंटू 63 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 21 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9 लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका कुछ फैक्टर किया जा सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा कोई फैक्टर, यही इतने ही फैक्टर हैं। अब हमें निकालना है कितने पॉसिबल केस हैं, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से तो हमारे पास 3 आगे 3 फैक्टर बन गए, 3 आंसर हो सकता है। देखिए हम निकाल के दिखा देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको x माइनस वाई को मान सकते हैं 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू मान सकते हैं 63।
दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 64 बचेगा, तो इसको काट दिया ना हमने दोनों को ऐड करने के बाद। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई 32, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जो आएगी, जब x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 31, यानी 31 और 32 का स्क्वायर किया जाए और इनका डिफरेंस निकाला जाए तो ये 63 आएगा, एक पेयर बन गया। अब क्या करोगे, x माइनस वाई बराबर 3 रख दो और x प्लस वाई बराबर 21 रख दो, दोनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे तो y कट जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 2x बचा, एक मिनट, यहाँ पे कितना बचा 2x, ये कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये क्या है, ये आ जाएगा 24, जब इसको काटेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12, अब x की वैल्यू 12 रख देंगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी एक पेयर क्या बन जाएगा 12 इंटू 9, सॉरी 12 और 9 का एक पेयर बना 32 और 31 का, दूसरा पेयर बना 12 और 9 का। अब तीसरा देख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या रखते हैं 7, x प्लस वाई बराबर क्या रखते हैं 9, ये जो गिवन है ना इनको रख रहे हैं, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर 16, x की वैल्यू आ जाएगी 8, एक बार x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो एक पेयर बन गया 8 1। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे 3 पेयर बन जाएंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, अब आपसे कह रहा है कि n की जो वैल्यू है ये आपकी 3 से ज्यादा है, ठीक है, n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब n की वैल्यू 3 से ज्यादा है और वो जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है, n जो है n 3 से ज्यादा माना जाएगा, दूसरा n की वैल्यू जो है 3 से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा 4 से डिवाइड होगा। देखो n की वैल्यू 3 से ज्यादा लेना और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से ज्यादा लेना 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पहला एक 6 आया, दूसरा 9 आया, फिर उसका 12 आया, फिर 18 आया, फिर क्या आया 24 आया, फिर उसका 30 आया, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो अब इसमें से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं मान सकते हैं जो 6 से डिवाइड हो, तो इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, ठीक है। और क्या, ये 27 आएगा, इसके बाद पहले 27 फिर उसका 30 आएगा, हमने 6 का टेबल लिख दिया क्या, एक मिनट, इसको टेबल जो हमको लिखनी है क्या लिखनी है, 3 का मल्टीपल चाहिए ना, तो 3 का मल्टीपल है, 3 का टेबल लिखना है, लेकिन 3 से ज्यादा होना चाहिए, पहला 6 9 फिर 12 15 फिर उसके बाद 18 फिर 21 फिर 24, ऐसे जाएगा। तो 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से डिवाइड है, क्योंकि इसने बोला कि 6 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 12 नहीं ले सकते, 18 नहीं ले सकते और 24 नहीं ले सकते, इसके आगे भी नहीं ले सकते। क्या वैल्यू ले सकते हैं, जो वैल्यू ले सकते हैं उसको लिख लो, 9 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, ठीक है, 27 ले सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें कोई सी भी वैल्यू ले लो, तो सबसे हम छोटी ले लेते हैं 9, अब 9 जो लेंगे वो n की वैल्यू मान लेंगे 9 है, अब इस 9 को जो ऑप्शन दिए गए उसमें रख देंगे और देखेंगे जो 4 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें रखेंगे 9 दूनी 18, 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 9 तिरका 27, 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 9 दूनी 18 4 22, 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा ये, इसको चेक कर लो, 9 तिरका 27 प्लस 1 कितना हो गया 28, 4 से डिवाइड है, 15 रख के देख लो, 9 पला 45, 45 और 1 कितना होता है 46, 46 क्या 4 से डिवाइड है नहीं है, लेकिन हमारा एक तो ऑप्शन तो मिल गया, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं ना, 21 रख देंगे, तो बस यही भी एक पॉसिबल ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लो, अब इसमें क्या है, इसमें तो आपको यूनिट का खेल था पूरा, 1 लीटर ऑफ वाटर वेइंग
100 kg। अब आपको बताना है क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल 0.1 ग्राम। तो ये ऑप्शन हमारा सी आएगा। इसमें यूनिट का गेम है और कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है कि एक मेंढक है, वो ट्राई करता है किससे, जो कुआं है उससे बाहर निकलना चाहता है। जो कुएं की डेप्थ है वो कितना है, 4.5 मीटर है। इसके बाद वो उसकी जो वॉल है वहां से वो जब चढ़ता है तो स्लिप भी कर जाता है। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर, यानी जब वो पहली बार जंप मारता है तो 30 सेंटीमीटर जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमने बताया कि जो दीवार है वो कैसी है, स्लिप कर जाती है, स्लाइडर है, तो क्या होता है 30 सेंटीमीटर तो छलांग लगाता है, लेकिन उसके साथ ये 15 सेंटीमीटर नीचे भी आ जाता है। अब आपको ये बताना है कि कितने जंप लगाए कि वो मेंढक जो है कुएं से बाहर हो जाए। क्वेश्चन में ये है, ठीक है। जब पहली बार उसको चलना कितना है, इसको क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर बना लो। 4.5 मीटर डेप्थ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 450। ठीक है, 450 आ जाएगा। इससे जीरो से जीरो कट जाएगा क्योंकि एक पॉइंट लगा हुआ है। एक मिनट, हाँ ये कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक जीरो हट जाएगा, तो कितना बचेगा 450। 450 सेंटीमीटर उसको जंप मारना है। 450 सेंटीमीटर जंप मारने के लिए उसको क्या करना है, एक बार जब जंप मारता है कितना जाता है 30 सेंटीमीटर। लेकिन वो कंडीशन ये है कि जब पहली बार जंप मारा वो 30 सेंटीमीटर तो ऊपर गया, उसके साथ ही माइनस में भी आ गया। कैसे माइनस में आ गया, 30 माइनस 15, यानी जब वो पहली बार मेहनत करेगा तो केवल 15 सेंटीमीटर ही जा सकता है। पहली बार जब मेहनत करेगा तो 15 सेंटीमीटर जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब ज्यादा सोचोगे 15 सेंटीमीटर गया, अब हम क्या करें 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 450, और आंसर दिया हुआ फिर भी चले आए, मतलब लगा के चले आए, आंसर गलत है। क्यों गलत है, सुनो। ये क्या करेगा, 15 सेंटीमीटर एक बार में लगाता है, तो हम इसको 29 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना पहुंचता है। 29 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 गुना 45, 15 गुना 45 हुआ, 15 9 135, और 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना होता है, 30 और 13 होता है 43। ये आया। जब 29 बार जब मारता है कितना आया, 435। लेकिन भैया जब ये 29वीं बार जब मार रहा है ये, तो जब अगर इसमें 15, क्योंकि ये जाने के बाद वापस आता है ना, अगर ये 15 इंटू 28 करता तो कितना आता, 420 आता, 420 आता है। लेकिन जब 29वीं छलांग मारेगा तो 30 उसमें और ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 450। अब जब 450 आ गया, बाहर निकल गया, तो स्लिप कहाँ करेगा, स्लिप तो नहीं करने वाला ना फिर, तो ये 29 बार में इसका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, 29। 31 हो नहीं सकता था, 28 होगा नहीं क्योंकि 28 में ये 420 पे जाएगा, 29 में 435, अगर हम डायरेक्ट 15 के हिसाब से लगाते 435 आता है। लेकिन जब ये एक बार 15, इसमें जब 15 माइनस जब होता है जब वो चढ़ जाता है ऊपर, अगर पहली बार जब मारता है वो 30 सेंटीमीटर जाता है। अब 30 सेंटीमीटर के अंदर अगर जैसे दीवार है हमारे पास कुएं की दीवार ये है, कुएं की दीवार ये, यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कितना है, 450 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से ये जम मारा पहली बार, जब पहली बार जम मारा तो कितना गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये 30 सेंटीमीटर गया तो ये कुएं की दीवार के अंदर ही रहा ना, वेल की, तो क्या हुआ, ये माइनस हो गया 15, तो यहाँ पे आ गया 15 सेंटीमीटर बचा। फिर ऐसे करते करते फिर 30 मारा, फिर 15 नीचे आया, फिर 30 मारा, फिर 15 नीचे आया। एक कंडीशन यहाँ पे आ गई, कौन सी कंडीशन आ गई, जब ये 28वीं बार छलांग मारता है तो ये कितने डिस्टेंस चला जाता है, 420, 420 सेंटीमीटर चला गया। अब 420 सेंटीमीटर जाने के बाद इसको चलना कितना है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर चल जाएगा तो कुएं के बाहर निकल जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर चलना है। एक छलांग में वो कितना लगाता है, 30 सेंटीमीटर। जब उसने छलांग लगाई, जब कुएं के बाहर ही चला गया तो वो स्लाइड कहाँ से करेगा, स्लाइड करने का तो नौबत ही नहीं है ना। तो जब 28 बार में ये हुआ, 29वीं बार में ये नांग गया उसको, जब ये पार कर गया तो कोई मायने नहीं रखता कि वो स्लाइड करेगा। अगर हाँ ये इसके अंदर रहता तो स्लाइड कर जाता, अगर ये अंदर रहता, ये मान लो 415 लगाता तो ये क्या होता, जब 30 छलांग मारता तो ये हो जाता 445।
445 हो जाता। अब 445 का मतलब है कि ये कुएं के अंदर ही है अभी, कुएं के, तब ये रिवर्स मार जाता और ये कितना बचता, 15 माइनस कर देते 430 बचता। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब ये 29वीं छलांग मारेगा तो वो कुएं से बाहर निकल जाएगा, जब कुएं से बाहर निकल गया तो उसको वापस आने की कोई युक्ति नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।